हाय पूजा जी, वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, आपने अपनी जर्नी इस करियर में कब से शुरू करी और कैसे शुरू करी? बहुत ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो जर्नी तो ये 2001 से ही स्टार्ट हो गई थी जी। बट इसमें प्रॉपर मैं आई 2015 में। जब प्रॉपर मैंने ये समझा कि विदाउट मोडेलिटी सीखे हुए कोई इंसान प्रॉपर हीलर नहीं बन सकता। तब ये समझो कि ये मोडेलिटी सीखी मैंने। सबसे पहले प्राणिक हीलिंग कोर्स किया। सबसे फर्स्ट कोर्स जो था वो अमृतसर में हुआ। उसके बाद 2 महीने में ही मैं सारे कोर्स करती करती अरहैटिक तक पहुंच गई। तो जो भी सुन रहा था वो ये कह रहा था कि इसकी जर्नी बहुत फास्ट है। तो धीरे 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 अरहैटिक भी हो गया। आगे काफ़ी कोर्स 3-4 और ऊपर के कर लिए। फिर उसके बाद फिलीपींस जाके AST एसोसिएट स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बच्चे नहीं होते वहाँ तक काम करना। तो धीरे धीरे और आगे आगे चलती गई ये मोडालिटी सारी सीखने की। तो मुझे लगा नहीं, इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं। क्या होता है, एक मोडालिटी सीखो वो आपको परफेक्शन देती है, लेकिन जब आप और सीखते हो ना तो आपको और चीज़ें कहीं पे, क्योंकि कोई चीज़ किसी में ज़्यादा है, कोई चीज़ किसी में कम है। तो फिर उसके बाद मैंने रेकी की फर्स्ट डिग्री करी पर मुझे समझ नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे लगा वो मेरा जोन ऑफ अबंडेंस नहीं है। ओके। मैंने एसएस करा, सेरेनिटी सरेंडर, वो भी मैंने लेवल 1 ही करा, वो मुझे नहीं समझ पड़ा। फिर मैंने हिप्नोथेरेपी कंटिन्यू रही जिसमें लेवल 5 तक था, तो वो भी करे। बट उसके अभी केस सबमिशन बाकी है 10 केसेस। तो उसके बाद एका रजिस्टर कर देती है हमें थ्रू एका हीलर के रूप में। और फिर एक और जोन ऑफ अबंडेंस आया, साउंड हीलिंग। वो तो मतलब मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि तिब्बतन बाउल ऐसी मोडेलिटी है कि आप बॉडी के ऊपर वहाँ तक वर्क करते हो जहाँ पे एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी फोबिया है, अगर कोई ब्रेन का ट्यूमर है, कोई भी चीज़ है आपको, तो वो वहाँ तक वर्क करती है। और प्लस फिर एंजल कार्ड रीडिंग। वेल, अभी डिप्रेशन की बात ही करूँ, चलो मेंटल हेल्थ के बारे में इंडस्ट्री में बहुत, जहाँ पर ज़्यादा पैसा है ना वहाँ पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, हमने ये देखा है। मेंटल हेल्थ के कितने केसेस आपके पास और कब आने लगे सबसे ज़्यादा? अगर मैं ये बात कहूँ तो ये पिछले 5 साल के बाद तो कह सकते हैं हम कोविड के बाद, क्योंकि लोगों की जॉब की स्टेबिलिटी नहीं रही। बहुत लोग जॉब, क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने, कंपनीज ने निकालना शुरू कर दिया। और जहाँ से पीछे से होना शुरू हुआ, जब कोरोना आया ना तब भी लोग सेटिस्फाइड थे, क्योंकि उनको सैलरी घर बैठे मिल रही थी। तो वो एक ट्रेंड आया कि वर्क फ्रॉम होम से काम करना है। लेकिन उसके बाद कंपनीज ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया। बस वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि या फिर उन्होंने कंपनीज ने काम पे बुलाना शुरू किया। अब आदत ऐसी हो गई थी कि बैठे बैठे हर चीज मिलती जाए। लेकिन जब जाना पड़ा तो वहां पे भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। करेक्ट। वेल, मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन क्या ऐसा कुछ ऐसी बेसिक चीज़ जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल हेल्थ थोड़ी सी कम हो सके, कुछ टिप्स बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी पेशेंस डेवलप करनी पड़ेगी जी। आजकल की जनरेशन में पेशेंस नहीं है, इंस्टेंट चीज़ें चाहिए उनको। आप आज चीज़ मुंह से निकालो, आपको नो सुनना नहीं पसंद, आप कहीं से भी चीज़ प्रोवाइड करो, आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं। उसके बाद उनको अगर जॉब नहीं मिलती तो सबसे बड़ा सुसाइड कर लो। अगर एक नंबर कम आ गया तो वो ये बोलते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी ने प्रेशर डाल दिया, हमें वहां से वो चीजें नहीं मिलेंगी। चीजें तो पहले भी थी ना ये सब। तब बच्चों में इतना सब तो नहीं था। आज कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं उस जर्नी में, क्योंकि वो इतना बच्चों को फोर्स करते हैं कि अगर ये हमारा रिलेटिव है, उसके 99.9% नंबर आए थे तो तेरे तो 100% ही आने चाहिए। 1% की जगह पे वो अपने बच्चों को इतना डिप्रेशन दे देते हैं, कॉम्पिटिटर बना देते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता। वेल, स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूं तो स्पिरिचुअलिटी से भी हीलिंग हो सकती है, राइट? डिवाइन कनेक्शन है ना सारा। क्योंकि आप जुड़ते कब हो,
अगर इंसान बहुत अच्छा होता है ना, देखो जिसको पैसा कमाना है उसको पैसा ही कमाना है, जिसको जुड़ना है प्रभु से, कई बारी क्या होता है इंसान कहता है बहुत पैसा है अब मुझे और नहीं चाहिए, अब मुझे डिवाइन से कनेक्शन बनाना है। पर एक इंसान कहता है कि मेरे पास पैसा है पर ये कम है, मुझे और चाहिए। करेक्ट। तो दोनों तरफ से ये चॉइस आपकी है कि आप जुड़ते कब हो। प्रॉब्लम्स लाइफ में आई, आप संवर गए कि बिखर गए। करेक्ट। ऐसे कौन सा टाइम, अब जो मैं जेंजी की अगर मैं बात करूं, क्या लगता है आपको, जेंजी में एक तो पेशेंस लेवल नहीं है, स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं कम हो चुकी है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ भी उतनी ही प्रॉब्लमेटिक है, बट इनका सोल्यूशन क्या है? थोड़ा सा रुकें, सोचें, ठहरें और फिर चलें। इतना पेशेंस कहाँ से लाएंगे? राइट। मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह पे ना एक मेडिटेशन सेंटर होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी जाओ आपको रिलैक्स होने के लिए एक कोना ऐसा होना चाहिए, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। करेक्ट। आप सारा टाइम कमाओ लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी निकालो जब आप सबके बारे में सोच सको। जैसे अगर मैं अब बात करूं, मैं ये नहीं कहती बट हम बहुत छोटे छोटे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। ब्लेसिंग सर्कल के नाम से एक ग्रुप मैंने चलाया है जिसमें हर 11/11, 1/11, 2/22, 3/33, 4/44 हम उसमें मैसेज भेजते हैं, मे योर वर्क प्लेस बी ब्लेस्ड, मतलब इस तरह का पॉजिटिव। जो लोग आपकी बातें करते हैं वो भी ब्लेस्ड, क्योंकि जो आप दोगे ना इन रिटर्न आएगा। करेक्ट। राइट। आप ऐसे एनर्जी और ऐसा ऑरा क्रिएट करते हो लाइफ में कि जैसे आपको राइट पीपल मिलते हैं। हमारा थॉट फॉर्म्स ऐसे हैं ना, हम हमेशा यही कहते हैं कि हमारे पास हमेशा बुरे ही लोग आते हैं। हम एनर्जी ही ऐसी भेजते हैं, हमें अपने ऊपर वर्क करना है। पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव चीजें होंगी। उसको सोचने में भी बहुत टाइम लगता है लोगों को। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सोचना है। हम सोच भी नहीं पाते। लोग नेगेटिव चीज ज्यादा देखते भी है और ज्यादा उन्हीं में पड़े रहते हैं, इन डेप्थ चले जाते हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। और इग्नोर नहीं करते नेगेटिव चीजों को। नहीं, किसी ने बोला कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, इसकी जगह ये भी तो हो सकता था ना कि मैं एक स्वस्थ जीवन जीता हूँ। मैंने बोला मुझे बीमारी नहीं चाहिए, कॉस्मोस ने नहीं सुना, उसने सुना मुझे बीमारी चाहिए, तो वो आया हमारे पास। तो हमें एफर्मेशन क्या देनी है वही नहीं पता। एक माँ अपने बच्चे को सुलाती है तो वो उसको क्या कहती है, तू बहुत स्ट्रांग इंसान बनेगा, तू बड़ा होके इतना स्ट्रांग बनी कि सारे काम कर दे। स्ट्रांग वो किससे बनेगा? प्रॉब्लम से। तो जाने अनजाने एक माँ यही तो फॉर्म कर रही है। right. तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो माँ सोते हुए बच्चे को ये बोले कि तू बहुत अच्छा बच्चा है, तू जिंदगी में अच्छी चीजें ही अट्रैक्ट करता है, तेरे साथ साथ अच्छा ही होता है, तो सिर्फ 2 वर्ड्स बदले लेकिन उसका पूरा सोचने का क्राइटेरिया ही बदल गया ना। राइट। देना, एक थॉट देना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसमें बहुत बड़ा एग्जाम्पल और सारी चीज़ें सेट होती है। वेल, आजकल की जेंजी मैंने देखी हूँ, ये मोबाइल सबके पास है, बट ये जो 11:11 आता है टाइम, तब विश मांगना है, 12:12 आता है तब विश मांगना है। मुझे आपसे ये चीज़ जाननी है, ये है क्या सच में यूनिवर्स ऐसे कुछ होता है? क्योंकि हम पुराने ज़मानों से देखते हुए आए, ऐसे तो कभी कुछ नहीं हुआ है, बट ऐसे कुछ भी टाइम होता है। दुआ के वक्त कबूलियत के होते हैं, बट मुझे नहीं लगता। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दुआएं जब भी मांगी जाएं कमी पड़ती हैं। करेक्ट। तो अगर आपका माइंड उस तरह से अफर्म आपको कर रहा है तो जरूर करें। बट लेकिन 11:11 होता है, और इवन आप कभी चलते चलते गाड़ियों के नंबर देखोगे 2222, 7777, 9999, तब भी विश मांगो, क्योंकि ऐसे रेयर होता है कि आपको कोई चीज ऐसे मिलती है। अच्छा, ओके। ये नंबरिंग की बात हुई है ना, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी 2025 में नंबरिंग शायद से बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि गेम खेल रहा है लोगों के साथ। क्योंकि आईपीएल जब हुआ, विराट कोहली का 18 ईयर था, उसने 18 ईयर में जीता, जर्सी 18 नंबर थी, डेट इन टोटल करने के बाद 18 नंबर हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था पूरा यूनिवर्स उनके साथ था और वही साल, इसी साल उनको जीतना था। नेक्स्ट, अहमदाबाद फ्लाइट में जब हम आते हैं तो एक्स सीएम जो है गुजरात के, उनकी डेथ हो गई फ्लाइट में।
बट उनका भी नंबर यही था 1206 और 126 समथिंग ऐसे ही कुछ था, और उस सेम डेट पर उनकी डेथ हो रही है। जो उनका डेट ऑफ बर्थ था वही डेट ऑफ बर्थ पे उनका डेथ भी हो रहा है। ये नंबरिंग क्या है इस साल? किसी को सूट करती है, किसी को नहीं। ओके। हमें आधा अधूरा ज्ञान तो लेना है ना। जी जी। किसी ने बोला 6 नंबर बहुत लकी होता है, 4 नंबर बहुत लकी होता है, 4 नंबर राहु का भी तो होता है। तो क्या पता राहु तुम्हारे लिए अच्छा है भी कि नहीं अच्छा। हमने चीजें बहुत करनी है। हमने इंस्टाग्राम को अपना सब कुछ बना लिया है। मैं अगर ये बात करूं कि आज हर एक चीज के लिए चैट जीपीटी और वो सब चीजें हैं, अगर ये चीजें इतनी सही होती तो हमें तो जिंदगी में किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके पास गूगल मैप है, आप गूगल मैप में एक जगह भरते हो और आपको उस डेस्टिनेशन पे जाना होता है। तो कई बारी वो डेस्टिनेशन स्कूटर की होती है, गाड़ी की नहीं होती, और वहां से गाड़ी नहीं जा पाती, तो क्या आप पहुंच पाते हो? नो। अब आपको यहाँ पे देखना है कि हर चीज जो दिखाई जा रही है वो सही नहीं है। अपने हिसाब से अपना सब चेक करो, क्या आपके लिए अच्छा है। एक चीज एक बार में अच्छी हो सकती है, हो सकता है बाद में वो चीजों की दशा बदले और वो आपको वहां से कहीं और ही ले जाए। सिर्फ एक ट्विस्ट एंड टर्न ही आना है, एक कर्मा ही आना है आगे, वो कौन सा आना है मालूम नहीं। वक्त वो शहंशाह है कि वो कहाँ से कहाँ किसी को ला के रख देता है, मालूम ही नहीं पड़ता। शायद वेरी ट्रू। बट फिर भी इस साल का नंबर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्या लगता है 2025? हाँ, क्योंकि कर ही रहा है, क्योंकि अभी इतना कुछ हो गया इस साल में। और अगर मुझे कोई कहे कि इस साल में और बुरा तो नहीं होगा, मैं कहा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसी प्रेडिक्शन करती ही नहीं जिसमें मैं लोगों को इतना डरा दूं, जिसमें लोगों को लगे अभी और बुरा होने वाला है। मुझे ये लगता है कि कोई अपने पेज पे इस तरह की चीजें डाल के आम जनता को या उनके जिनके घर के लोग चले गए उनको कितना दुख दे रहा है। Exactly, क्योंकि दुख सिर्फ उसी को होता है जिसका कोई अपना जाता है। करेक्ट। अदर्स के पास तो सिर्फ बातें हैं ना। वेल, हम आते हैं थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ। ये साल की बात तो करना ही है वैसे तो, जनवरी से लेकर जून तक का। पहले यही साल की बात करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े हादसे हुए और मेजॉरिटी में लोग चले गए। डेथ हम देख रहे हैं, मेजॉरिटी में लोग भी बहुत तंग हो गए हैं। इतना आंसू देख देख के तंग हो गए। क्या लगता है इस साल के बारे में थोड़ा बहुत अगर बता दोगे तो? देखो, साल कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। जी। हर इंसान के कर्मों का फल होता है। जो चीजें हमने की हैं उनको तो हमें भोगना पड़ेगा। मैं ये मान के चलती हूँ कि जो भी हुआ उसको भूल के हम आगे बढ़ते हैं। कुछ तो था ना कर्मों का फेर, कुछ किसी की साजिश भी हो सकती है, कुछ किसी का करा कराया भी हो सकता है। तो उन चक्रों में नहीं पड़ते, क्योंकि उससे क्या होगा, बहुत सारा चीजें इकट्ठी होंगी जिनके जवाब देने बहुत मुश्किल होंगे। तो मुझे ये लगता है कि हर सोल को ब्लेस करो, हर लाइफ को ब्लेस करो। इसके लिए मैंने आपको भी पहले भी बोला कि जो एक ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव लो। देखो, अगर प्रॉब्लम्स हैं तो प्रभु ने छतरी दी है, बारिश है तो छतरी है हमारे पास। अब हम बाहर जाते हैं तो हमारी इच्छा है कि हम छतरी के बिना जाएं या छतरी लेके जाएं। करेक्ट। अगर बारिश हो रही है तो हम भीगेंगे, छतरी लेके जाएंगे नहीं भीगेंगे। अगर हमें मालूम है कि हमारी कोई एक चीज आज गलत है या हमारा मूड नहीं ठीक है या हम ये चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम अपने आप को भी तो रोक सकते हैं ना वहां पे। वेल, इस साल क्या आने वाले 6 महीने अच्छे हो सकते हैं लोगों के लिए? बहुत अच्छे होंगे। बी पॉजिटिव। यस, एब्सोल्युटली बी पॉजिटिव। यस, क्योंकि अब तो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब उससे यही उम्मीद है, जो हुआ बहुत ज्यादा हुआ। क्योंकि देखो, इस जनरेशन ने, अगर मैं ये बात करूं तो उसने नोटबंदी भी देखी, उसने कोरोना भी देखा, उसने प्लेन क्रैश भी देखे, उसने वॉर भी देखी। ये जनरेशन ऐसी जनरेशन है कि जिसने शायद सब कुछ ही देख लिया, राम मंदिर भी देख लिया। करेक्ट। तो क्या और क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो मुझे लगता है ब्लेस करके चलते हैं ना। अब ये जनरेशन का सुख देखने का टाइम है आगे, कि उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो। सलमान खान की बात करना चाहूंगी, सुपरस्टार। यस। आने वाले टाइम में सिकंदर आई थी, कहीं ना कहीं कुछ कह सकते, ज्यादा मूवी चली नहीं।
आने वाले टाइम में सलमान खान का कैसे टाइम आने वाला है? एक बार एंजल्स कार्ड Yes. निकाल लेते हैं तो जरूर। देखते हैं, क्योंकि मेरे बेटे का बहुत फेवरेट है सलमान खान। एक ओह, टाइम था वाह। कि वो कपड़ा ही कोई और नहीं पहनता था, सिर्फ सलमान खान का ही उसको पहनना होता था। सो स्वीट, मतलब आपने सही इंसान पकड़ा है पहले टाइम में। तो मैं वो थी कि बीइंग ह्यूमन के हर बंदा मुझे जानता था, और हम उसको कहते थे एक दिन सलमान खान तुझे मिलने आएगा। ओह वाह। तो अभी एक कार्ड उनके लिए भी निकालते हैं। आप देख पा रहे हैं कार्ड कंपैशन, सीक्रेट प्लान वर्नेबिलिटी एंड एंड फ्रीडम। फ्रीडम। कुछ चीज़ें प्लान होती हैं जी। कुछ चीज़ें हम चुन लेते हैं। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, और बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं। और प्यार से तो वो ऑलरेडी भरे पड़े हैं, किसी का कभी कुछ ऐसा उन्होंने ना चाहा ना किया, और डिवाइन भी उनके साथ है, और उनकी फ्री विल भी है सारी। तो मुझे लगता है ये आने वाली जर्नी उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और उनके लिए सब कुछ फेवरेबल ही रहेगा। क्योंकि अगर हम ये कह लें कि एक चीज़ हिट नहीं हुई तो दूसरी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि बिग बॉस अभी कौन बनेगा करोड़पति में अगर अमिताभ बच्चन की बात करूं, तो बहुत सारे नीचे से अभी वापस वो उतने ही लोगों के, इतने ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं, हर शो में वो और पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो सेकंड फेज अगर मैं कहूँ तो वो सलमान खान का ही है, जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं। और यस, राइट टाइम है उनका ऊपर आने का। और ये जो इनको सारी धमकियां आई थी, ये क्या क्या उससे उनको खतरा है? जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। करेक्ट। जिसको प्रभु बचाएगा उसको कौन मारेगा। बिल्कुल। वेल, नेक्स्ट सुपरस्टार की बात करते हैं, बादशाह, अरे शाहरुख खान। कार्ड्स इटसेल्फ ही बहुत कुछ बता रहे हैं। होली लव, टेक स्टेप बैक, एक्सपेक्टेड Miracles. मिरेकल्स। ओह वाओ। ओके। कुछ चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ डिवाइन लव है उनके आसपास जो वो करते भी हैं, और पर उनको किन्हीं चीज़ों से अपना स्टेप बैक करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ गलत स्टेप लिए हों उन्होंने, लेकिन वो मिरेकल्स चाह रहे हैं और होंगे भी। ओके। और उनके बेटे के लिए? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो चेंज भी करेंगी उनको। फ्रेंडशिप एंड यूनियन और लर्निंग एक्सपीरियंस, ये उनका लर्निंग का फेस चल रहा है, सीखेंगे भी बहुत कुछ। तो ये नेक्स्ट आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी कुछ उनके लिए वेट कर रहा है। वेल, इसी के साथ साथ कुछ शोज़ है, टेलीविज़न शोज़ है, और टीवी की, अगर मैं चलो इन ऑल टीवी की मैं बात करूं, क्या लगता है टीवी अब बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है, नहीं बनने वाला है आने वाले दिनों में? और स्पेशली अभी क्योंकि सास भी कभी बहू थी आ रही है, अमर उपाध्याय और तुलसी वापस से आ रहे हैं, तो इन दोनों के बारे में स्पेशली बताओ, ये शो अभी इस बार सक्सेसफुल हो गए नहीं? बहुत होगा, अच्छे से होगा। सास भी कभी बहू थी
सक्सेसफुल एक होगा। चार्ज एंड एक्शन, ईज एंड ग्रेस बहुत इजीली हो जाएगा, बिकॉज लोग वेट कर रहे थे ना। जो पहले का सुपर हिट एक सीरियल था, और कई बारी कोई चीजें बहुत पसंद आती है ना अगर ऑडियंस को, तो वो बार बार रिपीट होना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, और वो वही फेस चाहते हैं देखना। उनको उस फेस में कोई और नहीं चाहिए होता। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा सुपर हिट होगा। आने वाला बिग बॉस अभी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स चल रहे थे, लेकिन क्या बिग बॉस इस बार टीआरपी में होगा, नहीं होगा? ठीक ठाक ही रहेगा, क्योंकि वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहा है। हीलिंग एनर्जीज रहेंगी साथ में जी, बट ओके ओके रहेगा। ओके। फ्लॉप भी नहीं है, हिट भी नहीं। हिट भी नहीं है, ओके ओके। ओके वेल, इसी के साथ साथ अभी ट्रेटर शो आया है अमेजोन पर, और उसमें 20 कंटेस्टेंट हैं। कुछ जेनजीज है, कुछ एक्टर्स है, कुछ प्रोड्यूसर फिल्म मेकर्स भी है, कास्टिंग डायरेक्टर भी है। इनके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि ये शो लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि उसमें ऐसा है कि दिन में रात में मर्डर करना है और निकाल देना है, ऐसा है। मतलब मर्डर करके एलिमिनेट करना है, नाम एक चिट्ठी पर लिखकर निकाल देना है, तो उसको बोलते हैं मर्डर। यस, मैंने एक्चुअली सुना नहीं है इसके बारे में। ओके। बहुत ज़्यादा चलेगा। ओह, लोगों को अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ें तो चाहिए जिसमें जॉय हो, कंटेंटमेंट हो। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चलेगा। इस कास्ट में से हम 2-3 लोगों की बात करते हैं, ठीक है? एक है करण कुंद्रा, दूसरी उर्फी जावेद, तीसरी रिबेल किड जो है अपूर्वा मखीजा। तो पहले बात करते हैं करण कुंद्रा की। मानती हूँ। यस, तो पहले हम करण कुंद्रा के बारे में निकालेंगे, और वो तेजस्वी से शादी करेंगे नहीं करेंगे। लाइफ बहुत अच्छी है उनकी, बट उनको चार्ज खुद लेना पड़ेगा हर चीज़ का। और तेजस्वी शादी कर सकती है, चांसेस 50-50, क्योंकि चार्ज वो जब अपने हाथ में लेंगे तभी तो कुछ एक्शन होगा। ओके, मतलब वो अब तक का चार्ज नहीं लिए हैं हाथ में, कह सकते हैं। हाँ, फैमिली भी मैटर करती है ना कई बार। तो अगर होगा तो गुड मैच रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा अगर ऐसा होता है तो। जी, ओके। उर्फी जावेद। अपॉर्चुनिटी भी है और चेंज भी लाएंगी लाइफ में। फ्रेंडशिप यूनियन के साथ रहें अपना, बट जो भी किसी की बातें हैं वो डीपली सुनने की पावर थोड़ी कम है उनमें। ओके, सो मतलब आगे हम सक्सेस देख सकते हैं। हाँ, पर उनको चीज़ें लानी पड़ेंगी, अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको, पर थोड़ा बदलना पड़ेगा। कुछ सुनना पड़ेगा लोगों को भी, क्योंकि हर बार हम अपनी नहीं चला सकते। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस डेवलप होगा तो अपने आप हर चीज़ आएगी उनकी लाइफ में। लास्ट, रिबेल किड, अपूर्वा मखीजा। एक सेकेंड शफल करो।
ना वो फॉरगिव कर पाती हैं और ना अंडरस्टैंडिंग है। अपना वर्क पे फोकस करें, अपनी चीज़ों का चार्ज लें, एक्शन करें, तो लाइफ में कुछ चेंज होगा। ओके, अदरवाइज अभी तो चल रहा है, चल रहा है। वैसा है। चलिए जाते जाते बस बता दीजिए, आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में सॉरी, और 2026 सभी लोगों के लिए कितना अच्छा होने वाला है या नहीं होने वाला है? Wow. Surrender. Cut the cords with negative peoples, negative thought forms. मदर फादर सब कुछ प्रभु करने वाला है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। 2026 सबके लिए मस्त सब होने कुछ वाला है। बहुत बेस्ट होगा। यस, होपफुली होपफुली। आखिरी में जाते जाते आप क्या हमारे फैंस एंड व्यूअर्स को टिप्स देना पसंद करोगे? जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, ये उनसे पूछो जो वेंटिलेटर का पर्सन है और उसके पास अरबों रुपया है बट उसके पास सांसें नहीं है। तो लाइफ जब तक है उसको जियो और इतने अच्छे से जियो ताकि आपके साथ जो बैठा है और आपके साथ जो खड़ा है आप उसकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर सको। हम कोशिश ये करते हैं कि साथ वालों को पूछते नहीं और बाहर को मनाने चले हैं। तो मुझे लगता है जब हम प्यार बांटेंगे, प्यार देंगे तो इन रिटर्न हमारे पास प्यार ही आने वाला है। जो महकते हैं वो दूसरों को भी महकाते हैं और जो गुस्से में रहते हैं वो तो दूसरों को भी गुस्सा करते हैं। इत्र दो, इत्र वापस मिलेगा। वाह, क्या बात है। यस। तो कमल कीचड़ में ही खिलता है और कमल की वैल्यू ज़्यादा है कीचड़ की नहीं। तो ऐसे महको कि जहाँ खड़े हो वहीं से लाइन शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम।